औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं मोहम्मद उमर गुल सुल्तानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस साथ मुजाहिद अवान साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ ख़ुद ये मीडिया पर्सन भी हैं और इनसे पूछते हैं कि आस्ताना आलिया कादरिया पर ये कैसे आए हैं, कि आप कैसे यहाँ पर आस्ताना आलिया कादरिया पर आए थे? मैं जब कोविड फर्स्ट टाइम जब कोविड आया हुआ था तो उसमें मैं बहुत शदीद बीमार हो गया था। मैं आपको पता है जब पहला कोविड आया तो आपको पता है कितना सख्त अटैक होता है। जी बिल्कुल। तो जब मेरे पे अटैक हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो गया। हालांकि इवन के मेरी जॉब भी चली गई थी। तो पेप्सी के अंदर मैं जॉब करता था, वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई आपकी रिपोर्टें ठीक नहीं आई हुई हैं, आप कोविड के अंदर मुब्तला हैं, तो जॉब मेरी चली गई। परेशान था मैं। जैसे कि देखा जाए कि कोविड के अंदर तो जैसे अगर कोविड आ जाता है, पता चल जाता है कि आपको कोविड है, जी जी, फिर तो मियाँ बीवी जो है वो भी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, बच्चे जो है वो अपने वालिद से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल यही था, क्योंकि फैमिली के अंदर आपको पता है इश्यूज, तो आपको पता है मियाँ बीवी बच्चे, तो आपको पता है ये चीज़ें तो कॉमन चीज़ें साथ ही रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर परेशानी ये बनी हुई थी कि भाई ये चीज़ फैलती जा रही है। आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे इशू थे कि भाई जिसको कोविड हो जाता है वो अपना कमरा चेंज करता है। लेकिन ज़ाहिर परेशान था बहुत ज़्यादा मैं, भाई इसका क्या हल निकालें। ठीक है। तो एक किसी की रेफरेंस से मुझे किसी ने बताया कि भाई एक जगह आप जाएं, वहाँ पे दम डलवाएं, ठीक हो जाएगा। तो जिनसे रेफरेंस से आप यहाँ पर आए हैं तो उनको भी शिफा यहाँ से हुई थी? उनको शिफा हुई थी, लेकिन आपको बताऊं कि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव, मैंने चलो चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मैं यकीन करके नहीं आया था मैं। तो जब मैं यहाँ पे स्थाने पे आया तो जब मैंने साहबजादा साहब को देखा, वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे बैठ के मुझे कुछ सुकून सा मिला। तो फिर मुझे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था मैं। जब तीसरे दम पे मैं गया हूँ हॉस्पिटल और वहाँ पे लाने लगी हुई थी रिपोर्टों की, तो जब वहाँ पे मैं गया हूँ तो जब मुझे यकीन नहीं था मेरी रिपोर्ट क्लियर आएगी। जब मैंने जाके अपनी रिपोर्ट देखी, मेरी रिपोर्ट क्लियर थी। बाकायदा मेरे पीछे जो बंदे थे तो वो भी बड़े हैरान हुए, बोलते आपने ये कौन सी मेडिसिन खाई है? कि आपके पीछे कौन बंदे थे? तकरीबन वहाँ पे आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है जब कोविड आया हुआ था उसमें मम्मी डैडी लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, पैसे वाले भी थे। तो जब मेरी रिपोर्टें क्लियर आई तो कुछ बंदों ने मुझसे देखा, बोले यार आपको कोविड हुआ कितना टाइम हुआ? उनको बताया मेरा ये टाइम हुआ है। जब उन्हें रिपोर्टें देखी किस तरह क्लियर आया ये, तो कुछ बंदों को मैंने बताया भाई मैंने दम करा। आपको पता है दुनियादार लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, जिस तरह मैंने आपको बताया खुद नहीं करता था मैं। तो जब मैंने ये चीज़ उनको दिखाई तो कुछ बंदों ने कहा है कि यार हमें भी इस जगह का बताएं। तो चले मैं बात को एडिट कर रहा हूँ, मैं लंबी हो जाएगी। तो तीसरे दम पे जब मैं क्लियर हुआ हूँ तो रिपोर्टें जब मेरी क्लियर हुई, जब बाकायदा मेरी जॉब भी की थी। आप तीसरे दम पे अल्लाह पाक ने आपको शिफा दे दी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मैंने ये जगह नहीं छोड़ी है। मेरी तकरीबन 40 ईयर्स मेरी एज है। मैं 10 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। मैं इवन के आप बता रहे थे कि आप क्राइम रिपोर्टर भी हैं? जी, मेरा मीडिया के साथ। अच्छा, तो आपके पास कोई ऐसी शनाख्त मौजूद है जिससे ये पता चल सके कि आप मीडिया पर्सन हैं? मैं दिखा सकता हूँ आपके पास, मेरे पास कार्ड दिखाता हूँ आपको मैं। ये मेरा प्रेस का कार्ड है। अच्छा, क्या ये आपकी इजाज़त से जो जी बिल्कुल आप डिस्प्ले कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दिखाएं। ये देख सकते हैं मेरा प्रेस का कार्ड है। और जैसे आप देखें एक बंदा इस बीमारी में मुब्तला हो, ऊपर से उसके पास पैसा ना हो, ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं इस कंडीशन में कि बंदे के पास पैसा भी नहीं है और बंदा बीमार भी है इस कंडीशन में, और इस हालत में कि वो समझ लें मौत के करीब है एक बंदा। क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है जिस कंडीशन में मैं हूँ मैं जानता हूँ, या मेरा खुदा जानता है, या जिसके पास मैं गया हूँ वो जानता है। क्यों कि जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी है तो उन्होंने ज़ाहिर देखा है भाई बंदा इतना सीरियस है, तो उन्होंने मेरा इलाज किया है। ज़ाहिर बात है आप खुद सोच सकते हैं। तो जैसे कि अब कुरान के अंदर एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह के वलियों को ना तो इस दुनिया में कोई खौफ है ना तो आखिरत में खौफ है, तो क्या आप ये देख रहे थे कि क्या ये आयत बिल्कुल इस जगह पे? मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वाकई भी अभी भी अल्लाह के वली इस दुनिया में से करामात का जिक्र होता था, तो वो आज आप आस्ताना आलिया कादरिया में देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत सी जगह पे घुमा हूँ, मैं इन चीज़ पर बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि हर जगह धोखा फ्रॉड है। हर जगह कहीं पे भी जाओ पैसे लेते हैं, बकरे ले आओ, ये ले आओ, फलां ले आओ, ये काटो वो काटो,
कब्रिस्तान जाओ। इससे पहले किसी के पास गए थे आप ऐसे? मैं जा चुका हूँ, मैं इस सिलसिले में नहीं गया था मैं। अच्छा। और कोई जिस सिलसिले थे मेरे ठीक है, कारोबारी जिस भी मसले थे। सिलसिले में गए थे जी जी जा चुके हैं? मैं जा चुका हूँ कारोबारी मसले में। कितने पैसे आपके लग चुके हैं? मुख्तलिफ लगाए, किसी जगह पे 20,000, किसी पे 50,000, किसी के 80। मैं कराची में था, लाखों रुपए आपके इसमें खर्च हो चुके हैं। मैं एक मसले में था कराची में, तो जाहिर बात है आपको पहले बताया, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। एक बंगाली को दिए थे मैंने 1 लाख रुपए। जैसे आप बता रहे हैं कि पीर व मुर्शिद हैं आप, कोविड जैसे कोरोना वायरस आपका ठीक हो गया था, जो आपकी रिपोर्ट है वो ठीक आ गई थी, तो फिर उसके बाद आपने बैत ली थी। उमर भाई आप खुद सोचें, एक बंदा इस बीमारी में मुब्तला है कि उसके बीवी बच्चे उससे पूछ नहीं रहे हैं, इस हालत में, इस कंडीशन में, पैसा नहीं है उसके पास, तो जाहिर बात है मुझे एक चीज़ है कि वहाँ से मुझे इतनी शिफा मिली है, तो मैं क्यों ना बेत हूँ। मैं आप खुद सोचें, मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते आप? बिल्कुल ऐसी ही बात है। क्योंकि देखें मैंने उनसे सीखा है, वहाँ पे कलमा है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो एक ही चीज़ बताते हैं, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। हमने देखा है कि आज बता रहे थे कि जैसे कि कोई आपके रिलेटिव्स भी हैं वो भी यहाँ पर शिफा पा चुके हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आए थे? तो वो रिलेटिव जो है मेरे, आपको मैंने बताया रमज़ान के अंदर इस तरह मुझे उनकी ये कॉल आई थी कि मुझे ये इश्यूज़ हैं, तो उनको मैंने यहाँ का रेफरेंस दिया। मैंने उनको ये बताया नहीं है कि मेरे पीर मुर्शिद हैं, तो मैं बोला आप यहाँ पे जाएँ, इंशाल्लाह आपको शिफा हो जाएगी। वो पिंडी में रहते हैं, उनको बड़ी आंत के अंदर रसोली थी और वो लाइलाज कर दिया था, उनको कैंसर था, समझ लें। ये बड़ी रसोली जैसे कैंसर बड़ी आंत का कैंसर था। अच्छा। तो मैंने उनसे फिर पूछा नहीं है कि आप गए नहीं, मैं उनको सिर्फ कहा था आप वहाँ पे चले जाएं। 11 दमों के उन्होंने 11 दम करवाए, और उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद उनकी मेरे पास कॉल आ गई, तो मुझे दुआएं देने लग गए। बोलते आपने जिस जगह का मुझे कहा था वहाँ पे मैं बाकायदा गई, फैमिली पूरी गई है और माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने रिपोर्टें सेंड की, तो बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दे रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई हम दोबारा यहाँ पे आना चाहते हैं, तो मैं बोला आप बिल्कुल वहाँ पे आएँ, आप हमेशा आते रहें यहाँ पे, जब भी आएंगे आपके इंशाल्लाह और भी जो इश्यूज़ हैं आपके ठीक हो जाएंगे। फिर उनका मैं बताऊँ कि कैंसर के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि उनका कुछ माली हालात भी ठीक नहीं थे। तो देखें यहाँ पे आपको पता स्थाना है, आप भी यहाँ पे आप देख चुके हैं, मैं खुद भी देखता हूँ क्योंकि यहाँ के मुरीद भी हों, वेद भी हों, तो यहाँ पे लंगर चलता है वो, तो उन्होंने अपनी खुशी से यहाँ पे लंगर के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें ला के दी लंगर के लिए। तो उनके माली हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, जब उन्होंने लंगर दिया है आप यकीन नहीं कर सकते उनके इतने हालात अच्छे हैं। आज माशाल्लाह उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, करोला गाड़ियाँ उनके पास माशाल्लाह। देखें बात ये कि अल्लाह की राह में जो लगाते हैं, वो आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी भूखे को खाना खिलाता है तो अल्लाह पाक उसको दुगना देता है। मैं इतना दीनी मामले में मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ, मैं खुद 10 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है, मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक समझ लें कि मैं इन चीज़ों में मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से ठीक होकर गया तो मेरा रुझान इस तरफ हटे। कोलीग भी हैं और यहाँ पे मैंने देखा माशाल्लाह बाबा जी के पास मैं देखता हूँ अक्सर कि दुनिया का कोई ममालिक नहीं है जहाँ इनके पास जहाँ पे कॉलें नहीं आती हैं। मैं अक्सर देखते रहता हूँ कि खादमीन जब भी कॉल आती है, जी इंग्लैंड से कॉल आई हुई है, सऊदी अरब से कॉल आई हुई है, तुर्की से कॉल आई हुई है। मैं पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं पूरे दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज समझते हैं, जो उर्दू समझते हैं, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई इस स्थान पे आएँ। यहाँ पे खाली बीमारी नहीं है, जादू जिन्नात कोई भी आपका इशू है, बन के कोई भी आपका घरेलू मसला है, नाचाकी है, जिन्नात हैं, तो आप यहाँ पे आएँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको यहाँ से शिफा पा के जाएंगे। जी, तो आपने देखा कि आज मुजाहिद अवान साहब हमारे पास मौजूद थे। आज उनकी कहानी, उनकी ज़बानी आपने सुनी है। आज जी ये एक दौर है, एक ऐसा वक्त है कि हर तरफ ही एक जहाँ पर भी आप देखें तो जादू, किसी भी तरह का कोई इल्म या कोई भी बीमारी जो कि डायलिसिस है, शुगर है, किसी भी किस्म का कैंसर है, वो 99% जो है वो जादू से लगाया जाता है। तो आप भी इंशाअल्लाह आस्ताने आलिया कादरिया पर आएँ, अपना मर्ज़ लेकर आएँ, अकीदत के साथ आएँ, अल्लाह तबारक व ताला आने वालों को शिफा देगा। आमीन। अब आप हमें दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।